हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात की थी, जिसमें हमने साइज बेसिस पर चार तरह से कंप्यूटर क्लासिफिकेशंस देखी थी। मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स थे वो हमने वहाँ पर डिस्कस किए थे, तो उससे बाहर आपका कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस की। इन टॉपिक से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनको भी हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इनपुट डिवाइसेस की बात करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। तो जो जो फैक्ट्स है वो आपने बस याद रखने हैं, ठीक है, वही मैंने यहाँ पर इंक्लूड भी किए हैं। सबसे पहले इसके इन्वेंटर की बात करते हैं। तो कीबोर्ड को किसने इन्वेंट किया था? क्रिस्टोफर लेंथम शोल्स। तो आपने शॉर्ट में याद रखना है CL शोल्स। CL शोल्स के द्वारा कीबोर्ड को इन्वेंट किया गया था। CL शोल्स ने क्वालिटी लेआउट जो रहता है इसकी इन्वेंशन की थी। उसके बाद की काउंट की बात करते हैं। तो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज रहती है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडिफायर कीज, 3 मॉडिफायर कीज आपकी रहती है, शिफ्ट, ऑल्ट और कंट्रोल। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, या तो इस तरह से पूछ सकते हैं कि कितनी मॉडिफायर कीज रहती है, या फिर आपको ऑप्शन में दे देंगे कि इनमें से कौन सी मॉडिफायर की नहीं है। तो शिफ्ट, ऑल्ट, कंट्रोल आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद है टॉगल कीज। तो टॉगल कीज कौन कौन सी रहती है? कैप्स लॉक, नंबर लॉक और स्क्रॉल लॉक। तो ये 3 आपकी टॉगल कीज है। उसके बाद कई एग्जाम्स में आपकी फंक्शन कीज भी पूछी जाती है। तो F1 से लेकर F12 तक आपकी फंक्शन कीज रहती है। तो टोटल फंक्शन कीज आपकी कितनी रहती है? 12। कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि F1 जो है वो किस लिए यूज की जाती है? तो F1 का यूज यूनिवर्सली हेल्प के लिए यूज किया जाता है। कीबोर्ड आपका यहाँ पर कवर हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे माउस की। माउस के जो इन्वेंटर है वो है डगलस एंगलबर्ट। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कब इसको इन्वेंट किया गया था? 1963। और पहला जो माउस है वो आपका वुड से बना था। तो फर्स्ट माउस मेड अप ऑफ वुड। उसके बाद अगर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो पहले जो माउस आते थे वो आपके मैकेनिकल माउस आते थे, जिसमें ट्रैक बॉल का यूज किया जाता था। पर अब जो आप लेटेस्ट माउस देखते हैं वो आपके ऑप्टिकल रहते हैं, जिसमें LED या फिर लेजर का यूज किया जाता है। उसके बाद कई एग्जाम्स में माउस की स्पीड भी पूछ ली जाती है कि माउस की जो स्पीड है उसको किस में मेजर किया जाता है। तो माइकी में इसको मेजर किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं ऑडियो एंड विजुअल इनपुट की। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रोफोन की। फैक्ट आपको यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है कि माइक्रोफोन जो है वो किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो माइक्रोफोन जो है वो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद वेबकैम, आप सभी ने देखा होगा, जैसे आपने लाइव क्लासेस देखी होगी तो एक कैमरा लगा रहता है, या फिर किसी ने अगर वीडियो कॉन्फ्रेंस करनी है तो उसलिए वेबकैम का यूज़ किया जाता है। तो ये एक पेरिफेरल डिवाइस है जो रियल टाइम इमेजेस को फीड करता है कंप्यूटर में। उसके बाद है स्कैनर। स्कैनर जो है आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करता है बिट मैप्ड इमेजेस में। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगर रिजोल्यूशन की बात करते हैं तो इसको जो है किस में मेजर किया जाता है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। तो रिजोल्यूशन को मेजर किया जाता है DPI, जिसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है डॉट्स पर इंच। तो DPI की फुल फॉर्म क्या है? डॉट्स पर इंच। उसके बाद स्कैनर कितने टाइप्स के आपके रहते हैं? फ्लैट बेड स्कैनर रहता है, हैंड हेल्ड स्कैनर रहता है और ड्रम स्कैनर आपके रहते हैं। उसके बाद कुछ एक एब्रीवेशंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे फर्स्ट एब्रीवेशन UPC। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। DPI अभी हमने बात की, डॉट्स पर इंच। VDU बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और मॉनिटर का दूसरा नाम ही क्या है? VDU। ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगला है LED। ये भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है, लाइट एमिटिंग डायोड। उसके बाद है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ये जो सारी एब्रीवेशंस है ये भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। कुछ एक और टॉपिक्स है, जैसे MICR, OMR क्या होता है, OCR क्या होता है, बारकोड क्या होता है। इनसे रिलेटेड फैक्ट्स आपके पूछे जाते हैं। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, बस इनकी फुल फॉर्म और कहाँ पर इनको यूज़ किया जाता है और कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की जाती है, बस ये आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं MICR की। इसकी फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो MICR की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। अब MICR जो है ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है? तो मोस्टली जो है बैंक चेक्स में इसका यूज़ किया जाता है। टेक्नोलॉजी की बात करें कि कौन सी यूज़ की जाती है, आयरन ऑक्साइड इंक। तो इसकी टेक्नोलॉजी आपने ज़रूर याद रखनी है, ये आपके एग्जाम में पूछी गई है। अगला है हमारे पास OMR।
इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। मोस्टली जो है आपने देखा होगा जब आपके ऑफलाइन एग्जाम्स होते थे तो आपके पास OMR शीट्स दी जाती थी। तो OMR शीट्स जो है वो आपके जो आंसर आप मार्क करते हो उसको रीड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बात करें टेक्नोलॉजी की तो कौन सी यूज़ की जाती है? रिफ्लेक्टेड लाइट। OMR भी आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है। फिर है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये आपका मेनली यूज़ किया जाता है टेक्स्ट डिजिटाइजेशन के लिए। जब आपने कोई कैरेक्टर रीड करना होता है उसके लिए हम OCR का यूज़ करते हैं। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है? शेप रिकॉग्निशन। फिर है हमारे पास बारकोड। तो बारकोड रीडर्स जो है वो आपने मोस्टली मॉल्स में देखे होंगे जब आपने शॉपिंग की होगी। तो जब भी आप प्रोडक्ट लेते हो तो इसी बारकोड की मदद से जो है आपका जो प्राइस है उसको स्कैन किया जाता है। तो कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है? प्रोडक्ट बिलिंग के लिए। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है? लेज़र वर्टिकल लाइंस। तो आपको टेक्नोलॉजी ज़रूर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा इनमें से एडिटेबल है। तो इसमें सिर्फ OCR ही आपका एडिटेबल है। तो जब OCR से कोई भी आउटपुट जनरेट होगी तो उसी को ही हम जो है एडिट कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो आउटपुट है वो टेक्स्ट फॉर्म में रहती है। MICR से रिलेटेड कुछ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जैसे MICR जो कोड है वो आपका 9 डिजिट का रहता है। इसमें जो फर्स्ट 3 डिजिट है वो आपके सिटी कोड को रिप्रेजेंट करते हैं, बीच के 3 मिडल 3 वो आपके बैंक कोड को रिप्रेजेंट करते हैं और लास्ट के 3 जो है ब्रांच कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद बार कोड रीडर की बात करते हैं तो इसमें आपने ध्यान में रखना है कि जो कॉमन फॉर्मेट है वो कौन सा यूज़ किया जाता है? UPC, जिसकी हमने अभी फुल फॉर्म भी देखी थी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। नेक्स्ट हम आउटपुट डिवाइसेस की बात करने वाले हैं। आउटपुट डिवाइसेस में सबसे पहले हम देखने वाले हैं मॉनिटर को, जिसे हम VDU भी कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपने यही ध्यान में रखना है कि मॉनिटर जो है वो किस तरह की आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो ये एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रोड्यूस करता है। दो तरह से आपकी आउटपुट रहती है, एक सॉफ्ट कॉपी और एक हार्ड कॉपी। ठीक है, तो जो मॉनिटर है वो आपकी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो मॉनिटर में सबसे पहली कैटेगरी हम देखने वाले हैं CRT। तो सबसे पहले मॉनिटर्स जो आते थे वो CRT बेस्ड टेक्नोलॉजी पर ही रहते थे। तो CRT की फुल फॉर्म क्या है? कैथोड रे ट्यूब। तो ये आपके ओल्ड मॉनिटर्स रहते थे। इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती थी? एक तो इसमें इलेक्ट्रॉन गन यूज़ की जाती थी और दूसरा फॉस्फोरेंट स्क्रीन इसमें यूज़ की जाती थी। एग्जाम ट्रिगर वर्ड आपके कौन से हैं? एक तो इसमें इलेक्ट्रॉन गन यूज़ की जाती थी, दूसरा फॉस्फोरस स्क्रीन इसमें यूज़ की जाती थी और थर्ड आपने याद रखना है कि CRT की फुल फॉर्म क्या है? कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट मॉनिटर हमारे पास है LCD। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें जो है लिक्विड क्रिस्टल्स का हम यूज़ करते थे। लाइट सोर्स के लिए हम CCFL का यूज़ इसमें करते थे। आइए डिटेल में थोड़ा जानते हैं। तो LCD किस तरह से काम करता था? इसमें 2 ग्लास लेयर्स के बीच हम जो है लिक्विड क्रिस्टल्स को प्लेस करते थे और ये जो यहाँ पर लिक्विड क्रिस्टल्स थे इनकी अपनी कोई लाइट नहीं थी। ये एक शटर की तरह काम करते थे। इनका काम था कि लाइट को अलाउ करना है या फिर ब्लॉक करना है। तो इसमें जो है एक एक्सटर्नल लाइट सोर्स का यूज़ किया जाता था क्योंकि लिक्विड क्रिस्टल जो है खुद से कोई लाइट एमिट नहीं करता था। एक्सटर्नल लाइट सोर्स के लिए किसका यूज़ किया जाता था? CCFL, जिसकी फुल फॉर्म है कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लैम्प। तो CCFL का यूज़ एज अ एक्सटर्नल लाइट सोर्स यहाँ पर किया जाता था। तो आपने देखे भी होंगे कुछ पहले मोबाइल फ़ोन्स भी आते थे जिसपे आप अगर ज़ोर से प्रेस करते थे तो आपको एक रिपल इफ़ेक्ट लिक्विड में देखने को मिलता था। तो वो आपके LCD बेस्ड मॉनिटर थे। उसके बाद LED। तो LCD का थोड़ा-सा एडवांस वर्ज़न क्या है आपका? LED। तो LCD को रिप्लेस किया LED ने। तो इसमें कुछ ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है OLED यानी कि ऑर्गेनिक LED, जो मोस्टली आज के टाइम में यूज़ की जाती है। इसमें क्या होता है कि हर एक पिक्सल जो है उसकी अपनी एक लाइट होती है। तो LCD का ड्रॉबैक क्या था कि उसमें जो हम लिक्विड क्रिस्टल्स यूज़ कर रहे थे वो कोई भी लाइट एमिट नहीं करता था। पर OLED एडवांसमेंट में क्या हुआ कि हर एक पिक्सल जो है वो अपनी एक लाइट यहाँ पर प्रोड्यूस करता है, यानी कि नो बैक लाइट इज नीडेड। क्योंकि LCD में क्या हो रहा था कि हम एक एक्सटर्नल लाइट सोर्स का यूज़ कर रहे थे CCFL, पर OLED के केस में इस तरह का कुछ नहीं है। कुछ एक फैक्ट्स है, जैसे सबसे पहले बात करते हैं रिजोल्यूशन की। इसको किस में मेजर किया जाता है? पिक्सल्स में। जितने ज़्यादा हायर पिक्सल्स होंगे उतनी शार्प आपकी इमेज होगी। तो ये फैक्ट आपने सीधा सीधा ध्यान में रखना है। उसके बाद है रिफ्रेश रेट। इसको किस में मेजर किया जाता है? हर्ट्स में। और रिफ्रेश रेट होता क्या है कि स्क्रीन जो है वो कितनी बार अपडेट हुई है पर सेकंड में। उसके बाद है डॉट पिच। ये होता है डिस्टेंस बिटवीन पिक्सल्स। जितना स्मॉलर डॉट पिच होगा, यानी कि पिक्सल्स के बीच जितना शॉर्ट डिफरेंस होगा उतनी शार्प आपकी इमेज होगी। ठीक है। उसके बाद है एस्पेक्ट रेशो।
ये होता है आपका रेशियो बिटवीन विड्थ टू हाइट। जैसे आपने स्क्रीन देखी होगी 16:9, तो इसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेड रेशियो। उसके बाद कुछ एक फुल फॉर्म है, जैसे CRT, इसकी फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। LCD की फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये आपके एग्जाम में सीधी सीधी पूछी जाती है। उसके बाद है आपका LED, लाइट एमिटिंग डायोड। OLED, ऑर्गेनिक LED। उसके बाद है TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो ये जो फुल फॉर्म है ये आपको पता होनी चाहिए। और कुछ एक की पॉइंट्स हैं, जैसे सबसे पहले आपके CRT यूज़ हुई, ठीक है, वो आपकी बल्कि होती थी। उसके बाद LCD आए जिसमें लिक्विड क्रिस्टल का हमने यूज़ किया। उसके बाद LED आए जो कि LCD से बेटर थे। तो इस तरह से कुछ एक की पॉइंट्स मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं, इनको भी आपने देख लेना है, पर उतने इंपॉर्टेंट ये नहीं है। उसके बाद कुछ एक टर्मिनोलॉजी है, जैसे पिक्सल क्या होते हैं, रिजोल्यूशन क्या होती है, रिफ्रेश रेट क्या होता है, स्क्रीन साइज क्या होता है, किस तरह से मेजर किया जाता है, एस्पेक्टेड रेशियो क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं पिक्सल की। तो पिक्सल क्या होता है, ये आपका स्मॉलेस्ट डॉट होता है स्क्रीन का, ठीक है, और इमेज क्वालिटी जो है वो पिक्सल पर ही डिपेंड करती है। उसके बाद बात करें रिजोल्यूशन की, तो नंबर ऑफ पिक्सल्स ऑन स्क्रीन उसे हम क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन। जैसे आपने देखा होगा कि आपकी स्क्रीन रिजोल्यूशन क्या है, 1920x1080, है ना। तो जितनी ज़्यादा रिजोल्यूशन होगी, मतलब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पिक्सल्स होंगे, उतनी शार्पर इमेज होगी और उतनी ज़्यादा आपका क्लियर डिस्प्ले होगा। उसके बाद है रिफ्रेश रेट, इसको किस में मेजर किया जाता है, हर्ट्स में, ठीक है। तो आपने कॉमनली देखा होगा 60 हर्ट्स, 75 हर्ट्स, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद है स्क्रीन साइज, तो इसको मेजर किया जाता है इंचेस में। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि स्क्रीन साइज को जो है किस तरह से मेजर किया जाता है, क्या उसे हॉरिजॉन्टली मेजर किया जाता है, वर्टिकली मेजर किया जाता है, या फिर डायगनली मेजर किया जाता है। तो स्क्रीन साइज आपका जो है हमेशा याद रखना डायगनली मेजर किया जाता है, कॉर्नर टू कॉर्नर। उसके बाद एस्पेक्टेड रेशो, ये रेशो आपकी रहती है विड्थ टू हाइट, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रेशो जो है आपकी स्क्रीन की वो रहती है 16:9 या फिर कॉमनली 4:3। तो ये आपके कुछ एक टर्मिनोलॉजीज है, इनका भी आपको पता होना चाहिए। अब आपके एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल इमेज, वो किसे कहा जाता है, पिक्सल को। अब पिक्सल के बारे में कुछ एक पॉइंट्स हम जान लेते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं 1 बिट इमेज की, तो इसमें आपके दो कलर्स रहते हैं, ब्लैक एंड वाइट। अगर हम बात करें 8 बिट इमेज, तो इसमें 256 कलर्स रहते हैं। अगर हम हर एक पिक्सल की बात करते हैं, तो इसमें जो है 3 कलर कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं, वो है आपके RGB। अब इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो R का मतलब होता है यहाँ पर रेड, G का मतलब है ग्रीन, B का मतलब है ब्लू, ठीक है। और हर एक कलर जो है 8 बिट्स को यूज करता है। तो 3 कलर कंपोनेंट आपके यूज हो रहे हैं RGB, और हर एक कलर जो है वो 8 बिट को यहाँ पर यूज कर रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो टोटल आपके कितने हो जाते हैं, ये 24। तो 24 बिट कलर इमेज आपकी 3 कंपोनेंट से आती है। उसके बाद कंपैरिजन करते हैं। देखो अभी हमने प्रिंटर को डिस्कस नहीं करा है, पर फिर भी हम पिक्सल और डॉट को यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं। जो पिक्सल है वो आपके डिजिटल इमेज में यूज़ की जाती है, डॉट आपका प्रिंटर में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो पिक्सल जो है वो आपकी स्क्रीन की यूनिट है और डॉट आपकी प्रिंटिंग यूनिट है। पिक्सल को जो है PPI में मेजर किया जाता है और डॉट को मेजर किया जाता है DPI, डॉट्स पर इंच। तो इस तरह से कंपैरिजन भी हमने देख लिया। तो आज के वीडियो सेशन में हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की बात की और कुछ एक और एडिशनल फैक्ट्स हमने यहाँ पर देखे। तो यहीं तक इस वीडियो सेशन को रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्रिंटर और प्लॉटर की बात करेंगे। जितने भी उनसे रिलेटेड फैक्ट्स है उन सभी की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।